साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत सिर्फ सुशांत की मौत नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के काले धंधों की भी मौत है। बॉलीवुड में यंग एक्टर्स पर किस तरह डी कनेक्शन का साया है, किस तरह नशे के जाल में फंसाकर मार दिया जाता है या फिर मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब इस राज के करीब जांच एजेंसी पहुंचती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी ने इस संबंध में चौथे ऐसे गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है जिसका सीधा कनेक्शन दुबई में बैठी डी कंपनी से है। इब्राहिम कासगर, चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला के बाद ये चौथी गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारी बॉलीवुड की कब्र में आखिरी कील साबित होगी। तो कौन है वो जिसकी गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी अफरा तफरी मच गई और कैसे इसके संबंध राजस्थान और रिया चक्रवर्ती से हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और इस गिरफ्तारी को लेकर कमेंट जरूर करें। तो मुंबई के डोंगरी इलाके में दाऊद की ड्रग फैक्ट्री संभालने वाला और उसका बेहद खास गुर्गा दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आ ही गया। कहा जा रहा है कि गिरफ्त में आने के बाद अब दानिश चिकना दाऊद और उसकी नशे की फैक्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। इतना ही नहीं, वो ड्रग फैक्ट्री से जुड़े कई राज का पर्दाफाश भी कर सकता है और इन ड्रग फैक्ट्री से कहां पर सप्लाई होती थी, इन सब से दानिश चिकना पर्दा उठा सकता है। अब खबरों की माने तो दानिश का पूरा नाम दानिश मर्चेंट उर्फ दानिश चिकना है। दानिश 80s और 90s के सप्लायर यूसुफ मर्चेंट का बेटा है, जो कि दाऊद का बायां हाथ माना जाता था। एनसीबी ने दानिश से पहले दाऊद के 3 और गुर्गों को पकड़ा था। चिंकू पठान, इब्राहिम कासगर और आरिफ भुजवाला से ही पूछताछ में दानिश चिकना का नाम सामने आया था और सामने ये भी आया था कि दानिश का बॉलीवुड से सीधा संपर्क है। दानिश चिकना की कस्टडी मिलने की पुष्टि खुद एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने की। समीर वानखेड़े ने बताया कि उससे पूछताछ में ड्रग के कई राज का खुलासा हो सकता है। हमें उसकी कस्टडी आसानी से मिल गई और हमने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में जो भी अहम जानकारियां सामने आएगी वो एनसीबी की तरफ से मीडिया को दी जाएगी। यहाँ आपको बता दें, एनसीबी की टीम दानिश चिकना को राजस्थान से लेकर मुंबई पहुंच गई है। दानिश को राजस्थान पुलिस ने पिछले सप्ताह में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम तुरंत राजस्थान रवाना हो गई और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे मुंबई लेकर आ गई। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन में दानिश चिकना की तलाश एनसीबी को थी। डोंगरी की ड्रग फैक्ट्री में जब 25 मार्च को एनसीबी ने छापा मारा था तो उस वक्त दानिश चिकना फरार होने में कामयाब हो गया था और वो भागकर राजस्थान में जाकर छिप गया था। मगर राजस्थान के कोटा शहर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब दानिश चिकना एनसीबी की कस्टडी में है और एनसीबी की टीम उसे मुंबई के दफ्तर में लेकर आ गई है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दानिश चिकना से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें डोंगरी की ड्रग फैक्ट्री कब से चल रही है, इस फैक्ट्री से कहां और कितनी ड्रग की सप्लाई की जाती रही है, इसके अलावा इस फैक्ट्री में और कितने पार्टनर हैं, वो कब से इस फैक्ट्री को संभालता है और किसके कहने पर ड्रग की सप्लाई की जाती है, ये सारे सवाल एनसीबी दानिश चिकना से पूछने जा रही है। इसके अलावा क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इस फैक्ट्री का कोई कनेक्शन है? रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को भी कभी सप्लाई की गई थी और बॉलीवुड में किस किस के यहाँ पर ड्रग की सप्लाई इस फैक्ट्री के जरिए हुई है, ये सब सवाल एनसीबी दानिश चिकना से पूछ सकती है। सामने आया है कि दानिश चिकना अपनी गिरफ्तारी को लेकर बेहद डरा हुआ है। अमूमन गलत धंधे करने वाले गिरफ्तारी से नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके आका उन्हें बचा लेंगे, मगर दानिश के मामले में ऐसा नहीं है। दानिश बेहद घबराया हुआ है और हो सकता है इसी घबराहट में वो एनसीबी के सभी सवालों का सही जवाब दे दे। और अगर दानिश चिकना मुंह खोलेगा तो बॉलीवुड के साथ ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी कई पर्दे हटने की संभावना है। तो सुशांत के मामले में और नशेबाज बॉलीवुडियों के खिलाफ दानिश की गिरफ्तारी कितनी अहम हो सकती है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो
तो डक केस में हाल ही में बॉलीवुड और टीवी एक्टर एजाज खान की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया था। बिग बॉस में नजर आ चुके एजाज के डक केस में शादाब बटाटा से सीधे संबंध पाए गए और एजाज पर आरोप है कि वो बॉलीवुड पार्टीज में नशीले पदार्थ की सप्लाई करने का काम करता था। अब इन्हीं आरोपों के आधार पर एनसीबी ने एजाज को अरेस्ट तो कर लिया, मगर अरेस्ट करने के बाद खुद एनसीबी की टीम बड़ी मुसीबत में आ गई है। दरअसल एजाज की कस्टडी 5 अप्रैल तक थी और सोमवार को एजाज को कोर्ट में पेश किया जाना था। अब कोर्ट में पेशी से पहले एनसीबी की टीम एजाज को मेडिकल के लिए लेकर गई, क्योंकि कस्टडी में एजाज की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई थी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो एनसीबी के होश उड़ गए, क्योंकि 3-4 दिन तक पूरी तरह साथ रहने वाला एजाज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब एजाज की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट देखते ही एनसीबी अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। खुद समीर वानखेड़े भी एजाज के साथ रहे थे। अब ऐसे में पहले तो एजाज को तुरंत जेल से अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया और फिर फिलहाल डक के नेक्सस के खिलाफ जांच को बीच में ही रोक दिया गया। अब खबर है कि एजाज को पहले पूरी तरह ठीक होने दिया जाएगा और उसी के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इधर खबर ये आ रही है कि अब पहले एनसीबी की पूरी टीम का भी कोरोना टेस्ट होगा, जिसमें समीर वानखेड़े भी शामिल है। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही जांच को फिर से आगे करने का फैसला लिया जाएगा। उन सभी अधिकारियों की जांच की जाएगी जिन्होंने एजाज खान से पूछताछ की थी या फिर एजाज खान के किसी भी तरह संपर्क में आए थे, चाहे फिर वो अधिकारी हो या फिर ऑफिस का कोई भी स्टाफर, सभी का कोरोना टेस्ट पहले किया जाएगा। वैसे एजाज की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बड़ी सफलता मानी गई है। एजाज की निशानदेही पर एनसीबी ने एक्टर गौरव दीक्षित के घर पर भी रेड मारी थी, मगर गौरव भागने में कामयाब हो गए थे। यहाँ आपको बता दें कि एजाज कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। एजाज ने रक्त चरित्र और नायक जैसी कई फिल्मों में काम किया है। पिछले साल उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जीवन पर बनी फिल्म गुल मकई में भी काम किया था। छोटे पर्दे पर एजाज आखिरी बार एक माँ जो लाखों की बन गई अम्मा में नजर आए थे। एजाज को धारावाहिक दिया और बाती हम में भी देखा जा चुका है। इसके अलावा एजाज ने क्या होगा निम्मो का टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा था। टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड में काम किया और बॉलीवुड के बाद वो मलाला के जीवन पर बनी बायोपिक में भी काम कर चुके हैं। यानी एजाज के बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बड़े संबंध हैं। अब फिलहाल एनसीबी अधिकारियों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और फिर टेस्ट की रिपोर्ट निर्भर करेगी कि आगे की जांच कब तक शुरू होगी और उसी के बाद एजाज का मुंह भी खुलवाया जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि एजाज के मुंह से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।